टू द 12th पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के उच्चतम न्यायालय के भाग 12 में आप सबका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो से हमने स्टार्ट किया है अपीलेट जुरिडिक्शन का टॉपिक, और इस वीडियो में अपीलेट जुरिडिक्शन का टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा विद अपील्स बाय स्पेशल लीव का टॉपिक। तो अपील्स बाय स्पेशल लीव क्या होता है, इसको सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं। सो अपील बाय स्पेशल लीव क्या होता है, तो मान लेते हैं कि एक एग्रीव्ड पर्सन है, उसके केस की सुनवाई जो है किसी कोर्ट में चली, बट उस पर्टिकुलर केस ने जो जजमेंट दिया वो उस एग्रीव्ड पर्सन के अगेंस्ट में गया, एंड वो जो एग्रीव्ड पर्सन है वो खुश नहीं है उस जजमेंट से। उस पर्सन को लगता है कि उसके केस के अंदर वजन है और हायर जुडिशरी को उसका केस जो है देखना चाहिए, बट यहाँ पे जजमेंट जो है उसके अगेंस्ट में तो पास किया ही गया, साथ ही साथ जो लोअर कोर्ट है उसने ये सर्टिफिकेट देने से भी मना कर दिया कि हाँ इस पर्टिकुलर केस के अंदर कुछ बात है, कुछ वजन है, और इसको लेके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जा सकता है। तो अगर ये सिचुएशन हुआ तो क्या हम इस इंडिविजुअल को ऐसे ही छोड़ देंगे? क्योंकि अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ तो ये जो पर्सन है ये फिर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच ही नहीं सकता है, एंड सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल इंटरप्रेटर है। तो अगर इस तरीके से इस पर्सन को छोड़ दिया जाए तो इसको हो सकता है कि न्याय न मिले, हो सकता है कि उसके केस में सच में कुछ ऐसी बात है जो काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करती है, एंड उसके अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो एग्जिस्ट करता है, बट वो जुडिशरी है जो है उस चीज को भाप नहीं पाई। तो क्या हम इस इंडिविजुअल को ऐसे ही छोड़ देंगे? तो जी नहीं। और ये इंडिविजुअल ऐसा भी नहीं करेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज कहीं से निकल रहे हैं तो वो उनके पैर पकड़ के सीधा रिक्वेस्ट करना शुरू कर देगा दैट प्लीज लिसन टू मी, कंसिडर माई केस, इतनी सी अर्जी मेरी सुन लो मेरे मुरारी। ये सारी चीजें नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, अगर ये पर्सन ऐसा करता भी है कि उनको बीच रास्ते में पकड़ के रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मेरे केस की सुनवाई कर लो, लोअर कोर्ट ने ये कहा है, ये केस मैटर है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो कहेंगे पिटीशन फाइल करो। ऐसे रोने देने से कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे रोना धोना जो है मत करो। फिर वो जो एग्रीव पर्सन है वो क्या करेगा, वो पिटीशन फाइल करेगा। पिटीशन का मतलब क्या होता है? पिटीशन का मतलब होता है स्पेशल रिक्वेस्ट टू डू समथिंग। ठीक है, जब स्पेशल रिक्वेस्ट किया जाता है टू डू समथिंग, तो इस चीज को हम पिटीशन कहते हैं। तो वो जो एग्रीव पर्सन है वो फिर क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन फाइल करेगा, एंड जब वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचेगा तो सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा, देखिएगा कि ये केस का मैटर क्या है, ये इंपॉर्टेंस होल्ड करता है या नहीं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है डिसाइड करेगा वेदर टू एक्सेप्ट इट और टू रिजेक्ट इट। बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया तब वो जो पिटीशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा अपील में। ठीक है, पिटीशन अपील में कन्वर्ट हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट में उस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है, और अगर वो पिटीशन जो है एक्सेप्ट कर लिया गया तो वो अपील बन गया। अब उसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी, और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो जजमेंट जो है पास किया जाएगा जजेस के द्वारा, एंड जो भी फाइनल डिसीजन है वो एक्सेप्ट करना होगा उस पर्टिकुलर पर्सन को, एग्रीव पर्सन को। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि अपील्स बाय स्पेशल लीव जो है वो स्पेशल पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी रखता है, वो फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसीलिए इस तरीके से ये कोशिश की जाती है कि किसी भी पर्सन को न्याय से वंचित न रखा जाए, हर एक इंडिविजुअल को न्याय मिले, उसी के लिए ये स्पेशल प्रोविजन जो है, स्पेशल पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। बट ये स्पेशल पावर अगर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल जो है पिटीशन फाइल कर देगा किसी भी केस के अगेंस्ट में, यानी लोअर कोर्ट में वो उस केस का जजमेंट दिया गया है बट उससे वो खुश नहीं है, एंड उसको लगता है कि उसका जो केस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी उसमें वजन है, तो वो पिटीशन अगर फाइल कर देगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट हर एक केस को डील करेगी, हर एक केस को बैठ के चेक करेगी कि ये सही है कि नहीं है, इसको जो है डील करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इस पर्टिकुलर केस को डेट देना चाहिए या नहीं? तो जी नहीं, ये स्पेशल सिचुएशंस में ही यूज किया जाता है। ऐसा तो नहीं होता है कि डॉक्टर के पास हर पेशेंट अगर पहुंच गया कि सीने में दर्द है तो डॉक्टर जो है हर किसी का बाईपास सर्जरी या फिर ओपन हार्ट सर्जरी कर देगा। वहां पे सिचुएशन को एनालाइज किया जाता है, वहां पे सिचुएशन को देखा जाता है, उसके बाद ही डॉक्टर जो है वो अपना फाइनल डिसीजन लेता है। उसी तरीके से जब भी पिटीशन फाइल किया जाएगा अपील बाय स्पेशल लीव के लिए, तब जो सुप्रीम कोर्ट है वो चेक करेगा इन चीजों को, एंड सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं,
तो ही उन चीज़ों को वो इंटरटेन करेगा एंड वो पिटिशन जो है वो अपील के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा एंड उसके बाद सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपील बाय स्पेशल लीव जो है वो काम करता है एंड एग्री पर्सन को जजमेंट जो है दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये जो स्पेशल लीव पिटीशन है, इसका मतलब होता है कि इंडिविजुअल जो है वो स्पेशल परमिशन ले सकता है, वो आग्रह कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि प्लीज मेरे केस को कंसिडर कीजिए। मेरा जो केस है वो लोअर कोर्ट में मेरे अगेंस्ट में गया है, बट वो जो जजमेंट मेरे अगेंस्ट में गया है मैं उसके लिए अपील जो है करना चाहता हूं एंड आप प्लीज इस केस को देखिए, क्योंकि आप सर्वोपरि हैं, आप सबसे बड़े जुडिशरी हैं, तो आप ही इन चीजों को सही तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ये मेरी उम्मीद है। ठीक है, इसीलिए स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो फाइल किया जाता है। जो अपील बाय स्पेशल लीव फाइल किया जाता है, ये अपने आप में अपील नहीं है, एक्चुअली ये क्या है, ये पिटीशन है। पिटीशन का मतलब क्या हो जाता है, स्पेशल रिक्वेस्ट। ये एक याचिका है एंड याचिका के द्वारा हम ये आग्रह करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि प्लीज मेरा केस जो है वो कंसिडर कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है फिर देखिएगा कि उसमें मैटर क्या है एंड सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन को एक्सेप्ट करेगा और उसके ऊपर फिर सुनवाई जो है शुरू हो जाएगी। ये जो प्रोविजन है ये दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 136 के तहत एंड आर्टिकल नंबर 136 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिल जाता है कि वो एग्री पर्सन को ये स्पेशल परमिशन दे सकता है कि वो लोअर कोर्ट पे जो जजमेंट दिया गया है उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट पे गुहार जो है लगा सकता है। ओके, अब ये जो अपील बाय स्पेशल लीव है ये कब अप्लाई किया जा सकता है, इसके लिए कब पिटीशन जो है फाइल किया जा सकता है। तो मान लिया कि कोई जजमेंट जो है किसी कोर्ट के द्वारा दिया गया है, हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है या ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया गया है एंड आप उस जजमेंट से अगर खुश नहीं है, उस ऑर्डर से खुश नहीं है, तो उस जजमेंट उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप जो है अपील जो है कर सकते हैं बाय स्पेशल लीव। साथ ही साथ अगर हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है उस पर्टिकुलर केस को सर्टिफिकेट देने से कि हाँ इस पर्टिकुलर केस के अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है एंड इट इज फिट फॉर अपीलिंग इन सुप्रीम कोर्ट, वहां पे अगर हाई कोर्ट ने मना कर दिया है तो उस केस में भी आप अपील कर सकते हैं बाय स्पेशल लीव। बस ध्यान ये देना है कि जब भी वो जजमेंट पास किया गया है, जब भी वो ऑर्डर पास किया गया उसके 90 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना होता है पिटीशन फॉर स्पेशल लीव। अदरवाइज 90 दिन के बाद अगर आप अप्लाई करोगे तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपका एप्लीकेशन जो है वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसी तरीके से अगर हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया तो उससे 60 दिन के अंदर अंदर आपको जो है अप्लाई करना होगा फॉर अपील बाय स्पेशल लीव। अगर ये ड्यूरेशन आपने एक्सीड कर दिया, यानी आपने 90 दिन के बाद अप्लाई किया या 60 दिन के बाद अप्लाई किया, तो आपका केस जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये टाइम ड्यूरेशन हमने क्यों रखा, ये इसलिए रखना जरूरी हो जाता है कि हो सकता है कि कोई सो के उठे एंड बोले कि 5 साल पहले मेरा ये केस हुआ था एंड उसके अंदर जो जजमेंट दिया गया था मुझे लगता है कि वो जजमेंट सही नहीं है एंड इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें है, तो उसको लेके वो अपील कर सकता है बाय स्पेशल लीव एंड वो पिटीशन फाइल कर सकता है। तो इस तरीके से अगर चीजें की जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रेशर है तो और प्रेशर बढ़ जाएगा एंड अनवांटेड केसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा पाइल अप हो जाएंगे। तो उन सब चीजों से बचने के लिए ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये रखा जाता है कि इस स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में ही आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, वो जो चीजें है वो इनवैलिड हो जाएगी। ये जो स्पेशल प्रोविजन दिया गया है अपील बाय स्पेशल लीव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये आपका हक नहीं है, ये आपका राइट नहीं है, ये आपका प्रिविलेज है। यानी ये हम कह सकते हैं ये एक विशेष लाभ है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है जनता को, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसको सही रूप से सही मायने में जस्टिस जो है मिल पाए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है जस्टिस को इंश्योर करने के लिए इस चीज को अप्लाई करती है एंड इसी वजह से आर्टिकल नंबर 136 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये स्पेशल पावर जो है दिया गया है। पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो भी केसेस आएंगे उन सबको सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर अपील बाय स्पेशल लीव इंटरटेन करना शुरू कर देगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि इसके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट मैटर है या नहीं है, या कोई लीगल इंपॉर्टेंट मैटर इन्वॉल्व है या नहीं है। ठीक है, वो कौन कौन से मैटर हैं जिनसे रिलेटेड आप अपील जो है कर सकते हैं, तो नियरली सारी चीजें आ जाती है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हुआ, सिविल मैटर हुआ, क्रिमिनल मैटर हुआ, इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई मैटर हुआ, लेबर, रेवेन्यू, एडवोकेट्स एटसेट्रा, जो भी चीजें हैं उससे रिगार्डिंग अगर इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको लेके अपील जो है बाय स्पेशल लीव सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। क्या
जो ये अपील है ये लोअर कोर्ट में जजमेंट दे दिया गया है, जजमेंट पास कर दिया गया है तो ही अपील किया जा सकता है, या फिर बीच में भी किया जा सकता है? तो जी बीच में भी किया जा सकता है, एंड फाइनल जजमेंट अगर पास कर दिया गया है तो भी किया जा सकता है। ठीक है, यही कहा गया, इट कैन बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट वेदर फाइनल और इंटरलोकेटरी। तो इसका मतलब हो जाता है कि फाइनल जजमेंट दे दिया गया है या फिर वो जजमेंट जो है, वो जो केस जो है वो चल ही रहा है, वो केस का फाइनल जजमेंट नहीं आया है, बीच में ही अप्लाई जो है किया जा सकता है फॉर अपील बाय स्पेशल लीव। एंड आपको एक बात ध्यान देनी है कि मिलिट्री कोर्ट जो होते हैं उनके द्वारा जो जजमेंट दिया गया, कोर्ट मार्शल के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है, उन जजमेंट्स के अगेंस्ट में अपील बाय स्पेशल लीव जो है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है ये एक्सेप्शनल पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना होगा। सो दैट्स ऑल, इतना ही था अपील्स बाय स्पेशल लीव में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करें। दैट्स ऑल, मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।